नमस्कार साथियों, सीके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हम रिमाइंडर थ्योरम देख रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम के दो भाग होते हैं। दो भाग पहले बताए, दो भाग पहले बता चुके हैं। आज हम रिमाइंडर में रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 3 देख रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम के पार्ट 3 में हम देखेंगे, आज देखते हैं नेचुरल संख्या का। नेचुरल संख्या का यदि आते हैं योग होता है, यह 1 + 2 + 3 + 4 + n डॉट डॉट एन, यदि n प्लस हो तो इसका वैल्यू होता है n इंटू एन प्लस 1/2। यदि इस तरह से डिवाइडेड हो कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 एन डॉट डॉट 100 डिवाइडेड बाई 7 हो, यदि इस संख्या में किसी भी संख्या से डिवाइड करता है 7, 13, 12 हो जाता है कुछ भी से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले इसका योग देखेंगे। तो इसके योग के लिए होता है n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2, यानी सोचते हैं n की जगह पर वैल्यू हमारा मिलेगा 100 यानी 100 प्लस सीधा 1 जोड़ेंगे तो 100 प्लस 1/2, और इसमें हम 7 से भागा दे रहे हैं। 7 से आपको भागा देने के बाद शेषफल क्या मिलेगा, इसलिए इसके पहले लिखेंगे 100 इंटू 100 प्लस 1/2 इंटू 7 से भागा 2 से भागा करेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा। जब ये 50 बार में कटेगा तो हमको मिलेगा 50 इंटू 101, 50 इंटू 101। 7 से यदि हम इसमें भागा देंगे, 7 से यदि हम इसमें भागा देंगे तो 7 49 हमारा शेषफल 1 मिलेगा। यदि 7 से हम इसमें भागा देंगे, 101 में भागा देंगे तो हमको शेषफल हो जाते हैं 7 से 98, 64 98 होता है 98, यानी शेषफल 101 में से 98 घटाएंगे शेषफल 3 मिलेगा। 3 यानी इसको दोनों को गुना करेंगे 3/7, यानी हमको शेषफल कितना हो गया तो 3। शेषफल हमें कितना हो जाएगा 3। 7 से 50 में भागा देंगे तो शेषफल मिलेगा 1। यदि 7 से 101 में भागा देंगे तो शेषफल मिलेगा 3। 3 × 7 7 रहते हैं, हमको शेषफल मिलेगा 3। यदि हम संख्या 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डिवाइडेड बाई 50 डिवाइड तो 50 1 + 2 + 3 + 4 होते हैं प्लस 50। यदि 50 तक का संख्या है और यदि हम उसमें 13 से डिवाइड करेंगे, यदि हम उसमें 13 से डिवाइड करेंगे तो हमको कहते हैं शेषफल क्या मिलेगा। तो सबसे कहते हैं पहले इसका योग की बात कर ले। यदि इसका योग करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1/2 यानी 50 इंटू 101 50 इंटू 51, 50 इंटू 51 n इंटू एन प्लस 1 50 इंटू 51/2, और यहाँ पर हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 से भागा देंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। तो 25 बार में कटेगा तो फिर हमको मिलेगा कि यहाँ पर कितना 25 × 51/13। यदि हम 13 से 26 में भागा दे रहे हैं, 13 से यदि हम 26 में भागा देंगे तो 13 से 25 में भागा देंगे, 13 से 25 में भागा देंगे तो 13 दूनी 26, एक हमारा ज्यादा हो जाता है। जब ज्यादा हो जाता है तो जितना होना चाहिए उससे एक ज्यादा है, तो ज्यादा है तो हम माइनस में देंगे। एक कम है, ये 26 से एक कम है। 13 से हम 26 में 25 में भागा देंगे तो हमको चाहिए कम से कम चाहिए 26। 26 से ऊपर एक कम है तो एक कम है तो हम इसको माइनस में लेंगे। 26 से एक कम है तो हम इसको माइनस में लेंगे। 26 से एक कम है तो माइनस में लेंगे। उसी प्रकार से अगर हम 52 को देखते हैं, 13 से हम डिवाइड करते हैं 52 में तो 13 से डिवाइड करते हैं 51 में, हमें चाहिए 13 चौका 52, एक कम है, इसमें भी एक कम है, एक 52 से एक कम है तो इसमें भी हम माइनस के रूप में लेंगे, और ये अब माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस। फिर से देखते हैं, यहाँ से जाते हैं 26, जितना हमें चाहिए उससे जो है एक कम है, चाहे एक कम है 13 से 25 में लगाना है, हमको चाहिए 26, 26 से एक कम है तो एक कम रहेगा तो माइनस में देंगे, प्लस में रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर उसी प्रकार से 52 51 है, यदि 13 से हम 51 में भागा देंगे तो 13 चौका 52, हमें चाहिए 52 रहता है, लेकिन हमको एक कम है तो हम माइनस में देंगे, और जब माइनस में देंगे तो ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। अब प्लस जब होगा तो हमको 1/13 यानी हमको 1/13 आंसर में जाते हैं। शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल मेरा जो है यहाँ पर शेषफल कितना हो जाएगा, तो शेषफल मेरा एक आंसर हो जाएगा। शेषफल मेरा एक आंसर हो जाएगा। शेषफल मेरा एक आंसर हो जाएगा। यदि हम आप जो है प्राकृतिक संख्या के योग है, प्राकृतिक संख्या का योग में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हम इस प्रकार से डिवाइड करेंगे। यदि हम अब बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, वर्गों का योग में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग यानी यह वर्गों का योग कहने का मतलब हो गया कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे, n का स्क्वायर करेंगे, तो n का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इसका एक फार्मूला होते हैं ये प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला होता है। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला होगा तो यहाँ पर हम करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट n का स्क्वायर
n की जगह पर हम दे देंगे 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर देंगे तो हम इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर a लेते हैं, यहाँ पर क्या देंगे 100। n की जगह पर मेरा क्या है 100, तो 100 और 100 गुने 1 करेंगे, 100 प्लस 1 करेंगे तो 101 और 100 प्लस जो 2, 100 गुने 2 करेंगे तो 200, 100 गुने 2 करेंगे 2n है तो 100 गुने 2 करेंगे तो 200 प्लस 1 यानी 201 डिवाइडेड बाय 6। और हम इसमें संख्या में यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या भी हमें देना पड़ेगा। इतना का योग हो जाएगा, ये कहते हैं 100 तक जाएंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। तो इसके लिए जो n बराबर हमारा 100 हो गया, तो 100 हो गया तो 100 इंटू 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 करेंगे तो 101 और 100 गुने 200 तो 200 प्लस 1 करेंगे तो 201, सीधा सीधा 6। और यदि हम इसमें हम 7 से यदि हम डिवाइड करते हैं, अब 7 से डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 50 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे तो 67 बार में कटेगा, 3 छक्का 18, फिर 2 बचेगा, 2 पे 21, 3 सत्ते 21। हमको बचा कितना, हमको बचा कितना, तो 50 गुने 101 गुने 67 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7। अब हम इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, यदि हम इसमें 7 से डिवाइड करते हैं तो इसमें हमको शेषफल कितना मिलेगा, 7 से 50 में भागा देंगे, अलग अलग सब में भागा दे करके जाते हैं, शेषफल को केवल हम लिखेंगे, भागा देंगे और केवल भागफल को ना लिख करके केवल हम शेषफल को लिख देंगे, क्योंकि हम शेषफल याद कर रहे हैं। 7 49, शेषफल मिला 1। इसमें 101 में 7 से डिवाइड करेंगे, 101 में यदि 7 से डिवाइड करेंगे, 101 में 7 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो सर यहाँ पर 97, यहाँ पर हमको शेषफल मिलेगा 3। यदि हम 67 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 9 63, हमको मिलेगा शेषफल कितना 4। शेषफल कितना मिलेगा 4। यदि हम फिर यहाँ पर देखते हैं तो 4 आई 12, 12 बट्टा 7 से यदि डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 5, यानी हमको शेषफल कितना मिलेगा, शेषफल 5 मिल जाएगा। शेषफल हमको यहाँ पर कितना मिलेगा 5 मिलेगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सब का वर्गों का योग है। 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1, यानी 100 प्लस 100 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 2 रहते हैं 2 गुना 200 गुने 2 गुने 100 प्लस 1 बाई 7। और यहाँ पर इसका बाई फार्मूला होता है 6 और 7 से डिवाइड कर रहे हैं। यदि 2 से काटेंगे तो 2 से 50 बार में कटेंगे, 2 से इसको 3 बार में काटेंगे, 3 से इसको काटेंगे तो 67 बार में कटता है। और यहाँ पे फिर हमको बचता है 50 गुने 101 गुने 67 बटा 7। 7 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमको शेषफल 1 मिलेगा, 7 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमको शेषफल 3 मिलता है, 64 98 3 मिलेगा, 7 से 7 63 4 मिलेगा, 4 बटे 7 12, 12 बटे 7, यहाँ पर शेषफल हमको 5 मिलेगा। शेषफल यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो शेषफल मेरा यहाँ पे 5 होता है। अब किसी प्रकार से यदि हम जो होते हैं देखते हैं कि यहाँ तक यदि 100 तक ना होकर के 50 तक केवल हो, अलग अलग संख्या कुछ भी दे सकता है, अलग अलग संख्या। यहाँ पर यदि हमको 50 का स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 13 है, डिवाइडेड बाई 13 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 50 गुने 51 n प्लस 1 50 इंटू 51 प्लस यहाँ पे इंटू है तो 2 गुने 50 2 गुने 50 तो 2 गुने 50 50 गुने 100 और 101 डिवाइडेड बाई 6 और इसमें 13 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 भी देंगे। यदि 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 भी देंगे। यदि 3 से काटेंगे तो 17 बार में, 3 से काटेंगे तो 2 बार में, 3 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 25 बार में, यानी इसको क्या देंगे तो 25 गुने 17 गुने 101 डिवाइडेड बाय 25 गुने 17 n का वैल्यू यहाँ पे 50 है तो n का वैल्यू 50, n प्लस 1 50 प्लस 1 51, n 2n 50 इंटू 2 50 इंटू 2 100 प्लस 1 101 बट्टा 10 बट्टा 6। यहाँ पे 13 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से यदि करेंगे तो 17 बार में, 3 से 17 बार में, 3 से 2 बार में, 2 से 50 करेंगे तो 25 बार में, यानी 25 गुने 17 गुने 101 बटा 13। यदि हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26, एक कम है तो माइनस ले लेंगे, 17 है तो चाहते हैं 17 में हमको शेषफल 4 मिलता है। और 13 से यदि हम 101 में दिखाएंगे डिवाइड करेंगे तो 13 8 चलोतर से -3, 13 8 13 से जोते हैं, 13 से हम
13 से हम 101 में डिवाइड करते हैं तो 13 8 होता है। चलो उधर से ये 4 इसमें से जो होते हैं ये 3 कम है। जब ये 3 कम है -3 है तो इसको हम यहाँ पर दे देंगे कि -3 और डिवाइडेड बाई 13 डिवाइडेड बाई 13 और 13 से माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, यानी कहते हैं माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस और चौथी आई 12 यानी 12/13 यानी हम शेषफल की बात करें रिमाइंडर की बात करेंगे तो हमारा आंसर होगा 12। रिमाइंडर की बात करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। रिमाइंडर हो जाएगा मेरा 12। ये हो गया वर्गों का योग। यदि अब हम घनों के योग के बारे में जानते हैं, घन के लिए क्या हो जाएगा घन। अभी हम वर्ग देख चुके हैं, वर्ग के बाद हम देखेंगे घन के लिए क्या करेंगे। घन का मतलब है क्यूब रूट नहीं सॉरी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट n का क्यूब होगा तो इसका फार्मूला होगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 100 का क्यूब होगा, 100 का क्यूब डिवाइडेड बाई 7 यदि 7 हो तो इसके लिए हम n के जगह पर हमारा 100 है, n के जगह पर 100 है तो इसका फार्मूला बैठेगा 100 और इंटू 101। इसमें जो एक लिखेंगे तो 101/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 101 100 n का वैल्यू 100 तो 100 इंटू 101/2 का होल स्क्वायर बाई 7। अब इससे 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, यानी इसको हम लिखेंगे कि 50 का स्क्वायर गुने 101 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 50 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमको शेषफल 50 में 7 से 50 में डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा शेषफल 1, यानी 1 का स्क्वायर। और 101 में यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं, 101 में हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 64 से 98 यानी हमको शेषफल 3 मिलेगा। 3 का स्क्वायर आर बी डिवाइडेड बाई 7 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9/7। यदि हम यहाँ पर शेषफल कहेंगे तो शेषफल हो गया मेरा 2/7 शेषफल 2/7 शेषफल हो जाएगा 2/7 यानी r बराबर 2 हो जाएगा। रिमाइंडर इसमें 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अब जोड़ते हैं। अब हम किसके बाद हैं, यहाँ यदि हम 50 तक देखेंगे, 50 तक यहाँ पर हो जाएगा 50 का क्यूब डिवाइडेड बाई 13 यदि 13 में हम इसमें 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा n का वैल्यू मिल गया 50, n का वैल्यू 50 यानी 50 गुने n प्लस 1 यानी 50 प्लस 1 51 गुने इसका जो कहते हैं 50 गुनी 100 और 101 डिवाइडेड बाई 13 इतना बट्टा 50 इंटू 51/2 50 इंटू 51/2 कहते हैं 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13 50 इंटू कहते हैं n का वैल्यू हमको मिलेगा, कहते हैं n का वैल्यू हमको मिला 50 का करेंगे तो 50 इंटू n प्लस 1 50 प्लस 1 51/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 13। अब ये 2 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि 25 का स्क्वायर गुने 51 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13 डिवाइडेड बाई 13 करेंगे। अब 25 में इसमें 13 से इसमें डिवाइड करेंगे तो -1 13 दूनी 26 एक कम है तो -1 का स्क्वायर और 13 चौका 52 माइनस एक कम है तो -1 का स्क्वायर करेंगे। जब -1 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई 13 होगा, डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगा तो ये -1 का स्क्वायर हो गया 1 -1 का स्क्वायर हो गया 1 डिवाइडेड बाई 13 यानी 1/13 यानी हम इसका शेषफल की बात करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। शेषफल की बात करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। शेषफल की यदि हम बात करते हैं तो शेषफल हमको 1 मिलेगा। ये हो गया कहते हैं प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग और घनों का योग में इस तरह से हम फार्मूला का यूज करके उसका शेषफल निकालते हैं। अब हम दूसरे टाइप से क्वेश्चन के रूप में देखेंगे।
दूसरे टाइप से देखेंगे। एक्स का पावर एन माइनस वाई का पावर एन, यह किन किन संख्याओं से डिवाइडेड होगा? एक्स का पावर एन और वाई का पावर एन होगा। यदि एक्स का पावर एन माइनस वाई का पावर एन होगा, एन हो और एन है और एन एक विषम संख्या होगा, एन एक विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा तो ए विषम संख्या हो तो विषम संख्या होगा तो एक्स माइनस वन से डिवाइडेड होगा। यह एक्स माइनस वन से विभाजित होगा, एक्स माइनस वन से विभाजित होगा, एक्स माइनस वन से विभाजित होगा। यदि हम कहेंगे कि यहाँ पर यदि हम कहेंगे कि एक्स का पावर 5 का पावर 3 माइनस जब 7 का पावर, जैसे हम देखते हैं कि 7 का पावर 3 एन एक्स का पावर माइनस एक्स का पावर एन माइनस वाई का पावर एन, यदि एन और यदि एन एक विषम संख्या हो तो विषम संख्या होगा तो एक्स माइनस वन से विभाजित होगा, एक्स माइनस वन से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 7 का पावर 3 माइनस 5 का पावर 3, यहाँ पर पावर विषम संख्या है, यहाँ पे पावर विषम संख्या है, तो ये पावर विषम संख्या है तो यह पूछे कि यह किससे विभाजित होगा, यह किससे विभाजित होगा, तो यह किससे विभाजित हो सकता है? तो यहाँ पर n विषम संख्या है तो ये 7 माइनस 5 यानी 2 से यह पूर्णतः विभाजित होगा, यह 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। कहेंगे कि इसमें जो किस एक्स का पावर n माइनस वाई का पावर n हो, एक्स का पावर n माइनस वाई का पावर n हो, n विषम संख्या होगा तो यह संख्या x माइनस वाई से विभाजित होगा, x माइनस वाई से विभाजित होगा। यदि हम देखते हैं कि 7 का पावर माइनस 3 माइनस यहाँ पर दिया हुआ कि 7 का पावर 3 माइनस 5 का पावर 3, तो यह किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, तो किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा? पावर देख रहे हैं विषम संख्या, पावर यदि विषम संख्या होगा, यदि पावर विषम संख्या है तो केवल सीधा सीधा घटा देंगे, 7 माइनस 5 यानी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब यदि हम यहाँ पर यही चीज को हम यहाँ पर विषम संख्या कहें, विषम संख्या के जगह पर कह दें कि यदि n सम संख्या हो, यदि n सम संख्या हो तो x माइनस x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों से विभाजित होगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों से विभाजित होगा, दोनों से विभाजित होगा। यदि हम यहाँ पर उसी तरह से कहते हैं, यहाँ पर सम और विषम का ध्यान देंगे, केवल विषम संख्या रहेगा तो -16 से होता है, यदि पहला सम संख्या हो जाएगा, सम संख्या यदि x का पावर कहते हैं, यदि हम कहें कि 10 का पावर 12, 5 का पावर 12 माइनस 3 का पावर 12, माइनस 3 का पावर 12, यह किस संख्या से विभाजित हो सकता है? x को पावर 5 का पावर 12 और 3 का पावर 12 किस संख्या से विभाजित हो सकता है? किस संख्या से विभाजित हो सकता है? विभाजित हो सकता है, किस संख्या से विभाजित हो सकता है? यदि हम कहेंगे कि x का पावर 12 है माइनस 5 का पावर 12 है माइनस 3 का पावर 12 है, यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इसका हम वैल्यू देखेंगे तो इस किस संख्या से विभाजित हो सकता है, किस संख्या से विभाजित हो सकता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x का पावर माइनस n, x का पावर माइनस n, x का पावर माइनस n एक दूसरा नियम के रूप में है, x का पावर माइनस n और y का पावर n, यदि n सम संख्या हो तो x प्लस 1 से भी विभाजित हो सकता है और x माइनस y से भी विभाजित हो सकता है। यानी हम इसकी बात करें कि 5 का पावर 12 माइनस 3 का पावर 12 किस संख्या से विभाजित होगा, यानी इसको कहेंगे तो 5 प्लस 3 से भी विभाजित हो सकता है और 5 माइनस 3 से भी विभाजित हो सकता है। 5 प्लस 3 करेंगे तो 8
8 और इसको कहेंगे 5 माइनस 3 यानी 2। यदि हम इस संख्या की बात करेंगे तो ये संख्या 8 और 2 दोनों से विभाजित हो सकता है। जब 8 और 2 दोनों से विभाजित हो सकता है, एक संख्या किस चीज से विभाजित हो सकता है, तो 8 और 2 दोनों से विभाजित हो सकता है। दोनों 8 और 2 दोनों से विभाजित हो सकता है, दोनों से विभाजित हो सकता है। ये संख्या कहेंगे कि ये 5 पर पावर रहते हैं 12 माइनस 3 पर पावर 12 किस संख्या से विभाजित होगा, तो प्लस वाला से विभाजित होगा और माइनस वाला से। क्यों? क्योंकि n जो है यहाँ पर सम संख्या है। n क्या है यहाँ पर 12 एक सम संख्या है। 12 जब सम संख्या है तो प्लस वाला से भी विभाजित होगा और माइनस वाला से भी विभाजित होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं 5 प्लस 3 8 से भी और 5 माइनस 3 2 से भी, यानी 8 और 2 दोनों से विभाजित हो सकता है। और 8 2 दोनों से करेंगे, 8 गुने 2 करेंगे तो यह 16 से भी विभाजित होगा। 8 गुने 2 करेंगे, यहाँ पर जो है ये कॉमन फैक्टर के रूप में मिलता है, कॉमन फैक्टर के रूप में मिलता है। तो 8 और 2 दोनों से विभाजित होगा। 8 गुने 2 करेंगे यानी ये 16 से विभाजित होगा। ये 4 जब 8 से ये 4 से भी विभाजित होगा, 8 4 से विभाजित होगा तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। तो यानी हम इस रूप में कहें कि इसका जो भी गुणनखंड मिलेगा 16 का, ये 8 गुने 2 इसका जो भी गुणनखंड मिलेगा, 16 का गुणनखंड यदि हम करें, 16 का गुणनखंड करें तो 8 2 से 4, यानी मतलब ये संख्या जो होते हैं 2 से भी कटेगा, ये संख्या 2 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। ये संख्या 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी, 16 से कटेगा। ऑप्शन के अनुसार आप आंसर चुनेंगे, ऑप्शन के अनुसार आप आंसर चुनेंगे, ऑप्शन के अनुसार आप आंसर चुनेंगे। यदि हम यहाँ पर दूसरी संख्या के रूप में लिखते हैं, दूसरी संख्या के रूप में हम लिखते हैं 13 पर पावर 12 माइनस 11 पर पावर 12 किस संख्या से विभाजित होगा। 13 पर पावर 12 माइनस 11 पर पावर विभाजित किस संख्या से विभाजित होगा। 13 पर पावर 12 माइनस 11 पर पावर 12 किस संख्या से विभाजित हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, n हमारा देते हैं, n हमारा सम 12 हमारा सम संख्या है, 12 हमारा सम संख्या है। और जब हमारा 12 सम संख्या होगा, जब 12 हमारा सम संख्या होगा तो सीधा सीधा हम कहेंगे कि 13 माइनस 11 से भी विभाजित होगा और 13 प्लस 11 से भी विभाजित होगा, 13 प्लस 11 से भी विभाजित होगा। यानी 13 माइनस 11, 13 माइनस 11 कहेंगे तो 2 और 13 प्लस 11 कहते हैं, 13 प्लस 11 कहते हैं तो हमें 24 सम संख्या रहेगा। तो सम संख्या रहेगा तो हमको दोनों से विभाजित होगा, यानी हम ये संख्या जो है, ये संख्या मेरा 2 से विभाजित होगा और ये संख्या 24 से विभाजित होगा। तो अब हम कोई ये संख्या 2 से विभाजित हो सकता है और 24 से भी विभाजित हो सकता है। यानी ये 48, ये दोनों संख्या 2 गुने 24 के रूप में हम लिखेंगे तो 2 गुने 24 मिलेगा 48। यानी अब 48 के जितने भी गुणनखंड होंगे उन सभी संख्याओं से ये संख्या विभाजित हो सकता है, तो ये संख्या सभी से विभाजित हो सकता है। 13 पर पावर 12 है माइनस 11 पर पावर 12 है, तो यदि ये किसकी संख्या से विभाजित होगा तो अभी हम देखेंगे कि ये सम संख्या है। जब ये सम संख्या है तो सम संख्या है तो माइनस वाला से विभाजित होगा और प्लस वाला से भी विभाजित होगा। माइनस वाला से विभाजित होगा यानी 13 माइनस 11 करेंगे तो हमको 2 मिलेगा, 13 प्लस 11 करेंगे तो हमको 24 मिलेगा। 2 गुने 24 48। 48 के अब जितने भी गुणनखंड हो सकते हैं, 48 के अब जितने भी गुणनखंड हो सकते हैं, मतलब ये 24 से भी डिवाइडेड होगा, ये 12 से भी डिवाइडेड होगा, ये 6 से भी डिवाइडेड होगा, ये 3 से भी डिवाइडेड होगा। मतलब ये जो होते हैं दोनों के गुणा करने पर जितने भी गुणनखंड आ सकता है वो भी होगा। जो आपका ऑप्शन रहता है, ऑप्शन के अनुसार चूज कर करके आंसर मारेंगे, ऑप्शन के अनुसार चूज कर करके ही आंसर मारेंगे, ऑप्शन के अनुसार चूज करके आंसर मारेंगे। ठीक है, ओके। अब एक और देखते हैं, यदि x पर पावर n प्लस y पर पावर n होगा और n एक विषम संख्या होगा, n एक विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा तो यह x प्लस y से विभाजित होगा, x प्लस y से विभाजित होगा, x प्लस y से विभाजित होगा। x पर पावर n प्लस y पर पावर n बराबर एक विषम संख्या हो तो यह x प्लस y से यह पूर्णतः विभाजित होगा, x प्लस y से ये पूर्णतः विभाजित होगा। यदि हम ऑप्शन के रूप में हम देखते हैं
43 पर पावर 101, 43 पर पावर 101 प्लस 23 पर पावर 101, यहाँ पर 23 पर पावर 101। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये दोनों प्लस, यहाँ पर प्लस में है, जब प्लस में है तो हमारा कहता है कि n केवल विषम संख्या होगा तब केवल x प्लस वाई से ही पूर्णतः विभाजित होगा। यानी ये कहें कि 43 पर पावर 101 प्लस 23 पर पावर 101 किस संख्या से विभाजित हो, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो पूर्णतः विभाजित होगा, यह जो है विषम संख्या है, केवल प्लस से होगा, मतलब यानी 43 प्लस 23, 3 3 6 4 2 6 66, ये संख्या 66 से पूर्णतः विभाजित होगा, यह संख्या 66 से पूर्णतः विभाजित होगा। 66 का यदि गुणनखंड देखेंगे, 66 का गुणनखंड देखेंगे तो ये 6 से भी जोड़ते हैं, 6 और 11, यदि 2 3 से भी करेंगे तो यह संख्या कहने का मतलब है कि यह 66 से तो विभाजित होगा ही होगा। ये संख्या 11 से भी विभाजित हो सकता है, 2 से भी विभाजित हो सकता है, 3 से विभाजित हो सकता है। मूल रूप से अब आपका जो विकल्प है उसके अनुसार आंसर चूज करेंगे। ये दोनों प्लस संख्या से विभाजित होगा, x प्लस वाई, यानी 43 पर पावर 101 है, 23 पर पावर 101 है, तो ये 43 प्लस 23 से विभाजित होगा, 3 3 6 4 2 6 यानी 66। और जब 66 से विभाजित हो, या 66 से संख्या विभाजित हो सकता है, यह संख्या किससे विभाजित होगा, तो यह संख्या 66 से विभाजित होगा। और 66 से विभाजित होने का मतलब है कि यह 11 से भी विभाजित होगा, यह 2 से भी विभाजित होगा, यह 3 से भी होगा और यह 6 से भी विभाजित होगा। अब जो आपको विकल्प के रूप में है, यह 11 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 66 से भी होगा। जो आपको ऑप्शन विकल्प में है उसके अनुसार आप चूज कर सकते हैं कि कौन सी संख्या से यह संख्या मेरा विभाजित होता है। ओके, 17 पर पावर 37 प्लस 29 पर पावर 37, 17 पर पावर 37, 17 पर पावर 37 प्लस 29 पर पावर 29 पर पावर 37, यह संख्या किस संख्या से विभाजित होगा। यह संख्या को लेते हैं, यदि हम कहें कि ये संख्या में ये संख्या किससे विभाजित होगा, ये संख्या किस संख्या से विभाजित हो सकता है, तो ये पहला लेते हैं। यहाँ पर n विषम संख्या है, दोनों प्लस में है, n प्लस में है, विषम संख्या है तो केवल जोड़ देंगे, यानी 17 प्लस 29 करेंगे, 9 7 16, 9 7 16, 2 1 3, 3 और 1 4, ये 46 का यदि हम गुणाते हैं 46 मिल गया। अब 46 का यदि हम गुणनखंड कर देंगे तो 2 से 23, यानी ये संख्या जो होते हैं 2 से भी विभाजित होगा, 23 से भी विभाजित होगा और 46 से भी विभाजित होगा। जो आपका आंसर होते हैं ऑप्शन है उसके अनुसार आप चूज कर सकते हैं। ये संख्या किस से विभाजित हो सकता है पूर्णतः, तो ये संख्या किस से विभाजित होता है, n 17 पर पावर 37 है, 29 पर पावर 37 है, n विषम संख्या है। यदि n विषम संख्या है और विषम संख्या है तो इसको जो होते हैं केवल जोड़ देंगे, 17 प्लस 29, 9 7 16, 2 1 3 1 हासिल 2 1 3 1 हासिल 4, 46 हो गया। 46 का गुणनखंड करते हैं तो 46 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे मिलता है 2 गुने 23 गुने 1, तो ये 2 से ये संख्या जो होते हैं, ये संख्या मेरा 2 से भी विभाजित होगा, 23 से भी विभाजित होगा, 46 से भी विभाजित होगा। जो अगर ऑप्शन में आपका जो होते हैं 46 है तो 46 मारेंगे, यदि ऑप्शन में 23 है तो 23 मारेंगे, ऑप्शन में 2 है तो 2 मारेंगे। ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा। थ्री पर पावर 4n माइनस 4 पर पावर 3n माइनस 4 पर पावर 3n, यह किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। यहाँ पर 3 पर पावर 4n है, कहते हैं यहाँ पर 4n है, यहाँ पर 3n है। यदि 3 पर पावर 4 करेंगे, 3 पर पावर 4 करेंगे तो 3 पर पावर 4 का वैल्यू हमको मिलेगा, 3 पर पावर 4 का वैल्यू मिलेगा 81। 4 पर पावर 3 करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगा 64, यानी हो गया ये 81 पर पावर n और ये हो गया 64 पर पावर n, 64 पर पावर n। अब n यहाँ पर जो होते हैं सम है या विषम, मुझे नहीं मालूम, ये नहीं थी, ये ना कहा हुआ है कि n सम है कि विषम, n सम है कि विषम, माइनस में है, m माइनस में है
तो ये माइनस में है, सम है कि एन सम है या विषम, यदि नहीं दिया हुआ है, यदि एन सम है कि विषम नहीं दिया हुआ है तो ये माइनस से भी कटेगा और प्लस से भी कटेगा, ये माइनस से भी कटेगा और प्लस से भी कटेगा। यानी हम इसको कहें कि ये एन न दिया हुआ है, न सम न विषम, यानी ये माइनस वाला से भी कट सकता है और प्लस वाला से भी कट सकता है। एन माइनस 81 माइनस 64 है और यहाँ पर फिर 81 प्लस 64 दे सकते हैं। अब इसका कहेंगे तो 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 17 और 17 और यहाँ पर यदि ऐड करेंगे तो 4 1 5, 5 8 6 14, 145। मतलब है कि यह संख्या 17 से भी विभाजित हो सकती है और 145 से भी विभाजित हो सकती है। इसके गुणनखंड करने पर और भी ऑप्शन आएंगे, लेकिन ज्यादातर यहीं से आंसर दे देता है। यदि यहाँ पर हम कहें, बात करें कि यहाँ पर n जब n कहेगा तो यहाँ पर यह संख्या जो होते हैं 17 से पूर्णतः विभाजित होगा और 145 से भी पूर्णतः विभाजित हो सकता है। गुणनखंड करने के बाद और भी बहुत सारे संख्या आएंगे, लेकिन इसी दोनों में से ऑप्शन आपको दे देते हैं, मिल जाएगा। यदि 81 पर पावर n है, यहाँ पर 3 पर पावर 4n था, माइनस 4 पर पावर 3n था, तो इसको हम देते हैं, इसको पावर को तोड़ दिए, 3 पर पावर 4 किए तो 81 पर पावर n और 4 का क्यूब किए तो 64 पर पावर n। n यहाँ पर कहते हैं नहीं दिया हुआ है कि सम है कि विषम, तो सम है कि विषम जब नहीं दिया हुआ है तो यह माइनस वाला से भी विभाजित हो सकता है और प्लस वाला से भी विभाजित हो सकता है। यानी 81 माइनस 64 और 81 प्लस 64 दोनों से विभाजित हो सकता है। 81 में से 64 घटाएंगे तो 17 मिलेगा, 81 प्लस 64 करेंगे 4 1 5 8 14 145 मिलेगा। यानी मतलब है कि यह 17 से भी विभाजित हो सकता है, 145 से भी विभाजित हो सकता है, 145 से भी विभाजित हो सकता है। अब संख्या दूसरी संख्या के रूप में हम देखते हैं 1001 पर डिवाइडेड बाय पावर 5000 माइनस 1, ये माइनस 1, यह संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगा? यह संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगा? 1000 1 पर पावर 5000 माइनस 1 निम्नलिखित में से कौन कौन किससे विभाजित हो सकता है? ऑप्शन में आपको यदि ऑप्शन के अनुसार अब देते हैं, ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है, तो ऑप्शन देते हैं, देखेंगे तो किताब में ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर है 1000 प्लस 500, 5000, यहाँ माइनस है 1000 डिवाइडेड पर पावर 5000 माइनस 1, ये इस पर 1 पर पावर कुछ भी नहीं है तो हम अपने से 5000 दे सकते हैं। यहाँ पर 1 पर पावर कुछ भी नहीं है, जैसे 1000 है, 1000 पर पावर 5000 हो गया, माइनस है 1 पर पावर हम अपने से 5000 दे सकते हैं। दोनों का वैल्यू n उससे हम बराबर हो गया, जब बराबर हो गया तो ये मानते हैं प्लस वाला से भी डिवाइड होगा और माइनस वाला से भी डिवाइड होगा। 1000 माइनस 1 से भी डिवाइड होगा और 1000 माइनस प्लस 1 से भी डिवाइड होगा। इसकी बात करेंगे तो ये 999 से भी डिवाइड होगा, ये संख्या 999 से भी डिवाइड होगा और 1001 यानी 1001 से भी ये संख्या डिवाइड होगा, यानी ये संख्या 1001 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। ऑप्शन के अनुसार आप चूज करेंगे, इसी दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर 1000 पर पावर 5000 है, n हो गया सम संख्या, यदि n सम संख्या है तो मानते हैं माइनस वाला से भी प्लस वाला से भी विभाजित हो दोनों से होता है, यानी ये 999 से भी विभाजित होगा और 1001 से भी विभाजित होगा। अब इसका यदि कह देगा कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन होगा, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कहे, यदि कह दे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कहेगा तो एक ही चीज होगा कि 999 गुने 100 1001 हो जाएगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहेगा तो दोनों के रूप में हो जाएगा, 999 और 1001 दोनों गुणनखंड के रूप में हो सकते हैं। तो ये शेषफल निकालने का एक और तरीका हुआ। और इसमें जो है एक और के रूप में देखते हैं, एक और संख्या देख लेते हैं माइनस प्लस के रूप में, जो माइनस प्लस के रूप में 127 पर पावर 27 प्लस 127 प्लस 97 पर पावर 127, यह किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा? यह किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा? n यहाँ पर विषम संख्या ही रहेगा हमेशा,
प्लस में रहेगा तो केवल विषम संख्या ही दे सकता है, और विषम संख्या ही केवल दे सकता है, और दोनों से केवल विभाजित होगा 197 प्लस 27 97 127 प्लस 97 से दोनों को केवल जोड़ देना है। 127 प्लस 97 127 प्लस 97 यानी 7 7 14 9 9 12 9 21 21 और 1 21 और 1 22 यानी 224 से देते हैं ये पूर्णतः विभाजित होगा। ये संख्या किससे विभाजित होगा, तो ये संख्या जो है 224 से पूर्णतः विभाजित होगा। और ये ऑप्शन में नहीं है तो इसका गुणनखंड करेंगे, और जब गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा 112, 2 से करेंगे तो 256, 2 से 28। अब इसमें से भी कोई ऑप्शन दे सकता है, इसमें से भी कोई ऑप्शन दे सकता है। ऐसे जो है ये संख्या किस से भी होते हैं कि किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, तो एक दोनों को सीधा सीधा सिंपल से जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो 7 7 14 9 12 9 21 और 1 22 यहाँ पर यह संख्या इससे पूर्णतः विभाजित होगा। ये संख्या पूर्णतः इससे विभाजित हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मिलते हैं।